धन दौलत कमी नहीं है, लड़का हमारा साफ सुथरा है, बात करने क्या जरूरी कहीं ना थोड़ी बात कर लें। कमो कमो ऐसो हो दूल्हा खूब नीके हो गोरे पीरे हो तो जब बात खत्म था नहीं कम से कम गिर फंस जाओ। कुछ लोग ऐसे हो तो बात कम से कम 3 मिनट लगत है तब एक बात कही पाओगे। ऐसा होता है कभी कभार। तो कोई ऐसा तो ना इनको गिर फंसती हो मतलब हकला हो ऐसा हो जात। एक बार हम आपको बतावे, एक बार ट्रेन में यात्रा करें तो सामने हम बैठे और एक भाई साहब सीट पर बैठे रहे, भाई हकला थे, हकला तो वे बैठे और वे घड़ी बांधे थे और एक हकला और आओ 12 बजे से पूछो टाइम। भाई साहब टाइम क्या हुआ? वे बोले ना, वे ना बोले भाई साहब बता नहीं सकते। फिर ना बोले भाई साहब क्यों नहीं बताते हो? नाई भाई बोले मेरे चुप पे बैठ गए। हमने क्या बात है जी बोलना ही बहुत का। जब वो नीचे पे उतर गए टाइम पूछ के हमने पूछी, हमने के दादा आप टाइम क्यों नहीं बताओ? कहीं पंडित जी के बवाल हो जाता। कहीं बैठा पूछते हो भाई हकलाते लड़ाई पक्की हो जाती। तो ऐसा भी कभी हो जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि वह हकला तो नहीं है। तो खैर हकला वकला कछु नहीं थे, लेकिन उनकी एक रीढ़ की गुड़िया टेढ़ी रहा है। रुकुम कहने लगा मैं अपनी बहन की शादी नहीं करूंगा। रुकुम का कहना है कि हमारी बहन चंद्रभद्र उजियारी है और ये भोज बंसी छत्री भी थे, मैं अच्छे घराने में शादी करूंगा। वहां से चले जाते हैं। प्रमाण ये मिला है बेचारे दूसरे राज्य में पहुंचे, वहां भी दूल्हा समझ में नहीं आया। बात ये है कुल मिला के कहूं घर है तो बरना है और बरो है तो 1 सप्ताह बेचारे गर्मी में घूमते रहे, परेशान हो गए। बनवा सोचने लगे अब ऐसो करें हम घर वापस जाएं और घर वापस जाए पिताजी से कहेंगे जाके तुम ही दूल्हा देख लो। तो ये वापस जब निकले तो पड़ोस में इनकी ससुराल थी। अब आप समझ लीजिएगा, ये भी बता दे ससुराल कहाँ थी रुकुम की। इनकी शादी हो चुकी थी। रुकुम की ससुराल थी चेंद देश में, ये चंदेरी नाम का शहर है चेंद देश। जे अपनी ससुराल से निकले तो मनमा सोचने लगे ज्यादा दिन बाद ही आए, चलो आज ससुराल हो चले, मतलब बहन की आए शादी करने वापस जाए रहे तो चलो ससुराल को चले जाओ। अब जे ससुराल को जब चले तो ससुराल में पहुंचे होते से बुरो मती मनियो भाई कुछ लोग कहो करते हैं कि ससुराल को ठाठे मिला लो हैं। ये ससुराल में पहुंचे तो छोटे छोटे लला दौड़े पड़े, कोई का फूफा आए गए, कोई का दमाद आए गए, कोई का जीजा यहाँ। तो अब जब बच्चे दौड़ पड़े तो बूढ़ी बियारी हतीजो बिन्ने बैठा लो को दामाद आए गए। अब यहाँ कछु और पाहुन वगैरह का हो जाते हैं, दामाद में से सही शब्द है कि दामाद आए गए। लेकिन मैं आज एक चीज आपको बता दें, दामाद 3 तरह के होते हैं, समझे तो आप लोग। दामाद 3 तरह के होते हैं। एक होता है दामाद, एक होता दमदुल्ली, एक हो दुल्ली। बात हंसने की नहीं है, हंसने की नहीं है। देखो दामाद हम उन्हें कहाते हैं जो कम से कम साल में एक नाई ससुराल भी दामाद कहेगा। और दमदुल्ली के बिरिया बेर पके भाई 3रे महीना शादी के लिए भले ठाड़े जे दमदुल्ली कहे जा तो दुल्ली भाई कहे जा तो हो नहीं भाई से शादी कर रहे। अच्छा भाई दामाद में वो साल कम से कम एक दाएगा, ठीक है। तो अब समझ ले जब पैसे कोई हो तो भैया नाराज मती हुई हो, बहुत से लोग ससुराल में आते हैं, हाँ कोई गुस्सा मती हुई हो, ठीक है। आज जे अपने ससुराल में पहुंचे, इनके 2 साले हैं, रुकुम के 2 साले हैं। बड़े साले का नाम दंतमक्र है, महाभारत पढ़ा होगा, टीवी देखी होगी। और इनका छोटा साला है जिसका नाम शिशुपाल है। शिशुपाल जो है वो कुंवारा है, उसका विवाह नहीं हुआ और ये भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा है। भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा है और शिशुपाल रुकुम का साला है।
तो रुकुम जब पहुंचा तो रुकुम शाम को भोजन पान किया, लेकिन रुकुम को नींद नहीं आई। अब आप लोग कहो नींद क्यों नहीं आई? नींद जा से नहीं आई, मेरी बहन के लिए दूल्हा ना मिल लो। तो जाने रुकुम जो है तो बड़ो दिमाग को तेज रहा है। रुकुम मनमा सोचने लगो दुनिया में अगर को दूल्हा न मिलो और कहूँ हमें शादी न कर पाई, तो जो कान लगो कोई दूल्हा ना मिले तो हम अपने साले के साथ अपनी बहन की शादी कर देंगे, जबकि साले के साथ बहन की शादी होना नहीं चाहिए। तुम्हारे लखनऊ में कब मनाओ जाए तो हमारी तरफ तो 40 किलोमीटर के पहले ही आप खड़े नहीं हो सकते। 40 किलोमीटर पश्चिम जाएंगे बहन की शादी करेंगे और 40 किलोमीटर पूर्व से अपनी शादी करेंगे। इसके बीच में अगर कोई नहीं रुक सकते, नहीं शादी करेंगे, याद रखिएगा। तो आज रुकुम ने कहा हम अपने साले के साथ शादी कर देंगे। नींद आ गई, सुबह हुआ वहां देखो साले वाले को बताया नहीं, अपने मन में ठान ले को दुनिया अपना दूल्हा मिले तो फिर साले के संग शादी कर दे। जे लौट के घरे पहुंचे, पिताजी ने पूछा बेटा? हाँ पिताजी। दूल्हा देखे आए कि पिताजी दूल्हा कौन है मिलू? कि फिर क्या हमारी बिटिया कुंवारी रहेगी कि ना कुंवारी ना रहेगी? पिताजी सुनो हम बताएं, तुम करो शादी। बहन को ब्याह कि दुल्हा सारो बनियावे, बबुला करो बहन को ब्याह कि दुल्हा सारो बनियावे। आरे सारो बनियावे कि दुल्हा सारो बनियावे, बबुला बबुला करो बहन को ब्याह के दुल्हा सारो बनियावे। पिताजी अरे दूल्हा हमें कहीं नहीं मिला, हम तुम्हें बताएं हमारो छोटो वालो सालो बहुत बलवान है और बाके संग शादी कर दे। एकदम भीष्मक ने तलवार खींच ली, का मूर्ख बालक तेरी जबान में कीड़े पड़ जाएंगे। अरे तू अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ करेगा, उल्टे हमसे पैर छुपाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। रुकुम बड़ो ऐठुआ रहा। रुकुम कहने लगा पिताजी जब बाने अपनी बहन हमें कर दई और तब नाए बादर फटियो और हम अपनी बहन कर देंगे तो कौन सा बादर फट जाएगा? पिताजी कहने लगे बेटा तुझे नहीं मालूम है, जा मैं कहीं नहीं शादी करूंगा। हमारी जब बिटिया पैदा भई थी तभी देवर्षि नारद ने मेरी बेटी को दूल्हा बताए दो रहा है। कौन सा दूल्हा बताओ रहा है? सुनो कि मुनि नारद योग मिलायो लला, मुनि नारद योग मिलायो है बर श्री कृष्ण बतलायो है बेटा। मेरे लाल बाबा नारद ने बताया था तुम्हारी बिटिया को ब्याह भगवान कन्हैया के साथ। सुन ले लाल, मुनि नारद योग मिलायो है रे बर श्री कृष्ण बतलायो है रे बू, मेरे ही मन में भायो है बेटा। अरे लला बेटा करो बहन को ब्याह के दूल्हा बनवारी बनिया। बेटा करो बहन को ब्याह के दूल्हा गिरधारी बनिया। भीष्म कहने लगे बेटा भगवान कन्हैया के साथ विवाह कर दो। देवर्षि नारद ने बताया ये महाभारत की कथा है, याद रखिएगा। भागवत और महाभारत गीता हमारे हिंदू धर्म की सबसे महान पुस्तक है गीता। और ये
महाभारत गीता में आता है, ये महाभारत की कथा है, याद रखिएगा। लेकिन बहुत ध्यान से समझिएगा, ये शिशुपाल जो था ये कोई गैर नहीं था। शिशुपाल भी भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा था। भगवान कृष्ण की 5 बुआ थी। भगवान कृष्ण की 5 बुआ थी। पहली बुआ भगवान की हस्तिनापुर में ब्याही थी, जिनके अर्जुन थे। दूसरी बुआ ये शिशुपाल की माँ थी, इनका नाम था सुतीश्रवा। अर्जुन की माँ का नाम था कुंती। तीसरी बुआ भगवान की कश्मीर में आई थी धृष्टकेतु नाम के राजा को, जिनका नाम राजा विदेवी था। याद रखिएगा, इधर भगवान श्याम से ये सब जलन मानते थे। और रुकुम कहने लगा, पिताजी दुनिया में कहीं शादी कर देना, लेकिन उस कन्हैया के साथ शादी नहीं करना। कहा बेटा कोई कारण है? अरे पिताजी वो कल तक लड़कियों के साथ नाचता रहा, माखन चुराता रहा। ऐसे माखन चोर के साथ, छिछोड़ा के साथ मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर सकता। हाय भैया, पिता और पुत्र में विवाद होने लगा। पिता कहा है कन्हैया संग ब्याह करेंगे। रुकुम कहने लगा हम अपने साले के संग शादी करेंगे। और रुक्मणी पास में खड़ी चुप्पे बिचारी ठाड़ी। रुक्मणी जबकि रात दिन उपासना करती है दुर्गा मैया, जब ब्याह होए, जब कभू शादी होए तो मालूम का होए, जब कभू शादी होए तो हमारी कन्हैया के साथ होए। अब आप समझ ले आप। अब रुक्मिणी वैसे ही बैठी। रुक्मिणी जो है ना बोल रही, भैया कह रहे हो शादी करेंगे साले के साथ, अब पिताजी कह रहे हैं शादी करेंगे कन्हैया के साथ, और रुक्मिणी कन्हैया के पक्ष में। लेकिन बोली ना, बेचारी आवाज की जिंजी होती, पकड़ी पकौड़ा सवाल डरती। बुरा नहीं कह रहे हैं, मर्यादा थी ना उस समय, रुक्मिणी बोली नहीं थी। आज मेरे श्रोतागर बंधुओं, अब पिताजी सोचने लगे सुधना है हमारे लला को कुछ गर्मी में आओ, दिमाग हीट करेगा हो। पिता बोले बेटा अच्छा 2-4 दिन बाद मिलियो। तो इधर 2-4 दिन जब गुजरे, एक दिन रुक्मिणी शाम को गई है, रात भर रोते रही, रोते रहे तो अपने बिस्तर पे रुक्मिणी सोए गई। और जब सोए गई तो भगवान ने रुक्मिणी को सपना दिया। भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी को सपना दिया, और रुक्मिणी ने सपने में जब भगवान कन्हैया को देखो तो रुक्मिणी कहने लगी, श्याम मैं मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। भगवान बोले तुम घबराइयो ना, हम सपने की बात है, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। कहा तुम चिंता मती करियो, जब तुम्हारो भैया तुम्हारी शादी अपने साले के साथ कर दे तय, तो तुम एक काम करियो, हम एक चिट्ठी भेज दियो और हम चले आएंगे। सपने की बात है, और हम चले आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे आके, तुम चिंता मती करियो। और रुक्मिणी देखो भगवान कन्हैया बिस्तर पर लेटे और रुक्मिणी टकटकी लगा के देख रही है। काले कलूटे बड़े अच्छे लग रहे हैं। बताया भी जाता है कि अपना प्रेमी कैसा भी हो अच्छा लगता है। तो आज रुक्मिणी भगवान कन्हैया का देखे तो भगवान कन्हैया की आंखें इतनी सुंदर लगे हिरनिया शर्मा जाए। रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया के नाक की तरफ देखो, नाक कितनी अच्छी लगे, तोता उड़ जाए। रुक्मिणी जिसमें भगवान है कन्हैया के दांतन की ओर देखो, दांत इतने सुंदर अनार जैसे दाने। हाय होठन पे हाथ धर के देखो, होठ का संतरा जैसी खाप है। अब रुक्मिणी को जाने कैसो लगो, अब एकदम बेड के नीचे बदस गिरिया। जब बेड के नीचे गिरी तो आंखें खुल गई और दिखती रहे सपनों। अब सोचने लगे अरे श्याम कहाँ चले गए मेरे श्याम, अब हो तो मिल जाए। अब रुक्मिणी सोचने लगी हाय हम सपनों दिखती रहे। और रुक्मिणी बिस्तर पर लेट गई और दुपट्टा फिर आंखें पे डाल लो, आ जाओ अब हम सोए जाती हो। भाई आंखें बंद ही ना नहीं, जब आंखें ना बंद हो रही है तो आज रुक्मिणी समझ गई ये सपना था। 2-4 दिन बाद आज पिता ने फिर रुकुम को बुलाया। रुकुम कहने लगा पिताजी नहीं हो पाएगा, शादी कन्हैया के साथ नहीं होगी। पिताजी ने कहा जाओ बेटा, मैं अपनी बहन की बेटी की शादी आज ही करूंगा। रुकुमा न्यायी बेटा था। रुकुम ने पिता को पकड़ के और एक कमरे में बंद कर दिया।
और कहा पिताजी अब शादी मैं करूंगा अपने साले के साथ और तुम्हें जब निकाला जाएगा जिस दिन तुम पैर पूजोगे। हाय भैया रुकम ने 22 में नाई और पंडित को बुलाया और नाई और पंडित को तो हमें दिखा भी नहीं बुलाया है का। ये गुड्डू यादव और विपिन यादव 100 मुद्रा भगवान के चौड़क दान की जय जयकार हो। नाई और पंडित को बुलाया कि जाओ हमारी बहन की लगन चढ़ा के आओ। पहले ऐसा था, पहले माता पिता लगन लेके नहीं जाते थे, पहले लगन लेके जाते थे नाई और पंडित। थोड़ा समझ लीजिएगा, अब ता सब चल रहा हो गड़बड़, थोड़ी समझ लो। ये अनंतराम यादव और मान सिंह यादव, अनंतराम यादव 100 मुद्रा दान की है और मान सिंह भैया 50 मुद्रा दान की। जय जयकार हो, हमेशा लंबी आयु बनी रहे। तो आज 22 समय पे नाई और पंडित को बुलाया और नाई और पंडित को लगन दे दी, लगन और बहाने बहुत सी दौलत रख दी और कहीं जाओ पंडित जी जा लगन हमारे छोटे साले शिशुपाल को चढ़ाए के आवो हमारी बहन की। पंडित तो नाए बोले, सामने नायु नाए बोलो। लगन में एक चिट्ठी और रख दी और बात चिट्ठी मालूम का लिखो है, सुनो कहा लिखो है। अपने साले के लिए उल्टी चिट्ठी लिख रहा है। कैसे? आरे सीधी सीधी सबलाए कहो, सबलाए कहो, एक बहना दैरो में शरण तुम्हारी। अपने साले से माफी मांग रहे हो, क्या बुद्धि है? होशियारी से आइयो दूल्हा बनी, तुम दूल्हा बनी। इधर लिख दो हम अपनी बहन की शादी कर रहे हैं और नीचे लिख दो होश में आइयो, होश में काहे क्यों? होशियारी से आइयो दूल्हा बनी, तुम दूल्हा बनी। यहाँ आई है मथुरा कोरे बनवारी। बीपी यादव 50 मुद्रा भगवान चौड़क दान की जय जयकार हो। चिट्ठी में लिख दिया होश नहीं हो युद्ध हो सकता है और फला तारीख पर बारात लेके आ जाइयो। शिव कुमार पाल जी की तरफ से 101 मुद्रा भगवान चौड़क दान हुआ। जय जयकार हो, हमेशा धन लक्ष्मी की बढ़ती बनी रहे। अब इधर चिट्ठी लिख के नाई और पंडित को दे दी। नाई और पंडित चिट्ठी लेके चले कहाँ के लिए? चीन देश के लिए, शिशुपाल के लिए। और नाई थोड़ी होशियार जाती होती है, नाई ने उठाई परात और पटक दी। नाई कहा लोगों पंडित जी पहले हमें जा बताओ जा लगन कहाँ चल रही है। पंडित कहने लगे घर के महाराज रुकुम ने अपने साले के लिए अपनी बहन की लगन भेजी। नाई कहा लोग अच्छी अच्छी गंदी बात। अरे भाई जा बताओ, घर के महाराज पागल है गए, उल्टी शादी कर रहे हैं। अपने साले के साथ तो नहीं होना चाहिए अपनी बहन को। पंडित जी काल लगे तो पागल है गो का, हमें तो ही का लेना देना, बरोबर है चौकन्या, हमें तुम्हें चाहिए दक्षिणा। नाई कहने लगा हमें ऐसी दक्षिणा नहीं चाहिए, हम नहीं जाएंगे। पंडित जी ने बड़ा भाई पोटो पाटो समझाओ। पंडित कहा लगे तू पागल है, हमारे तुम्हारे वंश में हमारे पुरखा तुम्हारे पुरखा हमेशा एक ही रहे। अब भाई खूब समझाओ कि जहां गंगा ता झाऊ, जहां पंडित तहां हम तुम हमेशा संग रहे। तो आज मेरे श्रोतागण बंधु आखिर पंडित जी ने समझाए लो। अब लगन लेके पहुंचे शिशुपाल के फाटक पर। सिपाही से कहीं जाओ अपने छोटे महाराज को बताए दो जाके कि लगन वाले गेट पर खड़े कि महाराज कहाँ से आए हो, का बताए नहीं जाए कि जा बताए दिए जाए कि उनके जीजा ने अपनी जीजी की तुम्हारे लिए लगन भेजी। मतलब जा बताए दियो
कि शिषपाल ने रुक्मिणी अपनी बहन की लगुन तुम्हारे लिए भेजी है शादी करे को। एक सिपाही भाज के पहुंचो और सिपाही ने जाए के कही महाराज तुम्हारे लगुन वाले गेट पर खड़े। अच्छा कहां से आए? कही महाराज तुम्हारे बहनोई ने अपनी बहन की लगुन तुम्हारे लिए भेजी। और शिशुपाल ने रुक्मिणी को देखो तो बड़ो खुश होएगा, जाओ उनको लाया जाए और लगुन चढ़ाए आके। जहां रुक्मिणी को नाम सुनो तो शिशुपाल ठड़िया हाथ पर गद्दी पे कूदेगो। कान लगो जीजा हो हमारे, किसी ने दुनिया के जीजा मरे जाए। बहुत सुंदर भाई। मेरे श्रोतागण बंधुओं, आज श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि नाई और पंडित ने जाकर के लगुन चढ़ा दी, सारा धनधाम दे दिया जो भी जरजेबल लेके गए थे, और लगुन चढ़ाए के सब अपने अपने घर चले जाते हैं। नाई पंडित को एक कमरा बंद कर दो कि आराम से जा मैं लेटो, पंखा लगाए दो। और नाई पंडित दोनों लोग लेटे तो भैया पंडित जी जो आते बेता सोए गए, खूब बढ़िया तान के कदुआ पूरी खाई और सोए गए। घोड़े सतर कर दे बेतो सोए गए। बे सोए गए, नाई को नींद ना आवे। नाई बड़ो हठीलो, अब नाई को नींद ना आवे। नाई मनमा का सोचे जो ब्याह हो ना देंगे, जो ब्याह हो ना देंगे। अगर हम नीके नीके पहुंच गए तो जब शादी ना हो देंगे, अपने बराबर आए बैठो। अब भाई सिपाही लोग गेट पर बैठे, भाई सिपाही कहाँ जी कैसे नाई पंडित आए, इनने लगुनऊ चढ़ाए दई और जो भीतर बरबरात जा हम शादी हो ना देंगे। रुको अच्छा, न राखे बांस न बजे बांसुरी। नाई अंदर विपिन यादव पुनः गोरख प्रवास से 101 मुद्रा दान की जय जयकार हो। अब इधर मेरे श्रोतागण बंधो, वो सिपाही जो है तो वो शिषपाल के पास पहुंचो कहीं महाराज तुम्हारे नाई पंडित लगुन चढ़ाई और जय कहा तो घर ही पहुंच गए, ब्याह नहीं होने देंगे। अरे शिषपाल कहां लगो अब ले। और शिषपाल ने जहां गेट खोली और निकाली तलवार और पंडित के लगाई। है पंडित पंडित। और पंडित बेचारे बड़ी मुश्किल उठे, खूब खाए के लेटे गए। पंडित जी बताओ ये अभी कौन कहता था, ये कौन कहता था कि हम शादी ना होने देंगे? पंडित कहने लगे राजा साहब हाँ हमने ना कही, हम तो सोए रहे थे। कही होई तो जा नाई ने कही होई। और नाई देखो खूब जगह बाने चादरा के 6 लपेटा लगाए और नकली घर्राटे लगाए रहो। शिषपाल ने नाई के तलवार की नोक लगाई। बेगे नाई हाँ महाराज आप कैसे आ गए रात में? अच्छा हम कैसे आ गए? अभी ये कौन कहता था हम ये विवाह होने नहीं देंगे? कहीं महाराज का जा बताओ। अच्छा का नाव नेगन बस की बात तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, हमने का सुना है कहीं, हमने का सुना है। शिषपाल समझ गया ये दोनों मक्कार है, अगर ये दोनों बच गए तो हमारी बारात नहीं होने देंगे। शिषपाल बड़ा निर्दयी राजा था भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा, लेकिन बड़ा ही आज शिषपाल ने तलवार उठाई। प्रमाण ये मिला है महाभारत में, नाई और पंडित का वध कर दिया कि न वहां जाएंगे और न हमारी बारात को उठकर। आज भैया उसी तारीख पर श्याम बिहारी पाल 111 मुद्रा दान की जय जयकार हो। अब उसी तारीख पर जो पर्चा में डेट थी ना 22 तारीख पर शिषपाल दूल्हा बना है। दूल्हा मंडप सजाए और अंदर दूल्हा बन के जब बारात चलती है तो दूल्हा पहले बनता है, तो ये दूल्हा बने। और पंडित जी जो हैं वे चौक पूरे बैठे, जाओ शिषपाल को ले आओ नहलवाए के दूल्हा बनाए दें, बारात दूर चल रही है दूसरे देश को जाएगी। पंडित बेचारे चौक पूरे ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सब मंत्र पढ़ रहे। और इधर दूल्हा आए बढ़िया पहने कपड़ा और अपनी भाभी से कही के भाभी हमें दूल्हा बनाए दो। प्रमाण ये मिला है कि भाभी काजल लगाए के दूल्हा बनाती है। तो आज भाभी कहने लगी देवर तुम मेरी एक बात मानो, हमारी मानो तो ना जाओ। ये भगवान के चरणों में फल शुद्धा समर्पित हो रहे हैं और ये
101 मुद्रा और मिष्ठान है क्या इसमें? प्रसाद है, मिष्ठान है। हाँ, ये मिष्ठान दान हो रही, 101 मुद्रा और फल दान हो रहे हैं। जय जयकार हो, हमेशा सुख शांति दान होते रहे। आज मेरे श्रोतागण बंधुओं रखते रहो, ये भी 101 मुद्रा भगवान के चरणों में श्रद्धा समर्पित हो रहे हैं। जय जयकार हो। तो आज मेरे श्रोतागण बंधुओं, आज अपनी भाभी के पास पहुंचे। भाभी, हमें दूल्हा बनाए दो। भाभी समझदार थी, भाभी जानती थी वहां इनका परता नहीं आएगा, वहां भगवान कन्हैया जाएंगे। तो भाभी का बोली, अरे तिबरा सिख मानु हमारी, अरे तिबरा सिख मानु हमारी, हमारी गजब वो हमारी, बाबे तुम्हारी है रिश्तेदारी, घट जावेगी शान तुम्हारी। सुनो, देवर हमारी बात मानो, वहां तुम्हारी शादी ना हो पाएगी। और जहां कहीं हमारी शादी ना हो पाएगा, अरे बड़ो बैठू आ रहा है, निकारी तलवार, कहीं भाभी भाभी आ जाएगी। भाभी ससेट गई, अंदर गई और काजर लगाए दो। जाओ, चलो बैठो पटा पर, पंडित भाई तुम्हें बनाए दे दूल्हा। और जे पटा पर बैठे हुए गए तो सामने धड़म से छींक गई। भाभी कान लगी, देवर भाई मान जाओ। देवर कैसे मान जाए, देवर खपड़ी खजुआ रही है। तो आज मेरे श्रोतागण बंधो, शिषपाल जब नहीं मानता है और दूल्हा बने हुए को पटा पर बैठता है तो क्या होता है? आज पटा पे बैठ न पाए, अरे छीक भाई भारी, और पटा से रपटो पाँव पटक लगी बारी, पटा से रपटो पाँव पटक लगी बारी। देवर ने जहां पांव रखो पटा पे, पंडित ने लला आगे आइयो, और देवर चारों चित्तबद्ध से गिरे। भाभी को बड़ी जोर हंसी लगी, लेकिन सामने हंस ना सकती। और भाभी भजत चली गई, कुठरिया में पहुंची, कमरा में, कमरा के भीतर बेड के नीचे डाल के मुड़ खूब हंसी। और जब हंस के बाहर आई, देवर काजर लगाए दो। आज शिषपाल 11 अक्षौणी फौज लेकर के महाभारत में बताया, व्यास जी ने